हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दुनिया को समझने के लिए इंसान ने दो रास्ते अपनाए हैं। एक रास्ता विज्ञान का है, जो हर चीज को प्रमाण और प्रयोग से समझता है। दूसरा रास्ता आध्यात्म का है, जो अनुभव, चेतना और अंदर की अनुभूति पर भरोसा करता है। विज्ञान ने चांद तक पहुंचने से लेकर इंसानी शरीर के कई रहस्यों को समझने तक बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज भी इंसान के मन में बने हुए हैं। ऐसे सवाल जिनका जवाब केवल प्रयोगशाला में नहीं मिलता। यही वो जगह है जहां आध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के सामने खड़े दिखाई देते हैं। सबसे बड़ा सवाल चेतना यानी कॉन्शियसनेस का है। विज्ञान ये समझने की कोशिश करता है कि दिमाग कैसे काम करता है, लेकिन ये अब तक पूरी तरह नहीं समझ पाया कि सोचने, महसूस करने और खुद को पहचानने की शक्ति कहां से आती है। इंसान केवल एक मशीन की तरह नहीं सोचता। उसके अंदर भावनाएं, सपने, कल्पनाएं और आत्मिक अनुभव भी होते हैं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि दिमाग चेतना का स्रोत है, लेकिन आध्यात्म कहता है कि चेतना शरीर से परे भी हो सकती है। यही कारण है कि ध्यान और मेडिटेशन के दौरान कई लोग गहरे अनुभव महसूस करते हैं, जिन्हें शब्दों में समझाना आसान नहीं होता। एक और रहस्य है ऊर्जा का। आध्यात्म हमेशा कहता है कि हर इंसान के आसपास एक ऊर्जा होती है। कई लोग किसी व्यक्ति के पास जाते ही अच्छा या भारी महसूस करते हैं। विज्ञान इसे पूरी तरह माप नहीं पाया, लेकिन इंसानी भावनाओं और ऊर्जा के प्रभाव को पूरी तरह नकार भी नहीं सकता। कुछ शोध बताते हैं कि सकारात्मक सोच शरीर पर अच्छा असर डालती है। तनाव और डर शरीर को कमजोर बना सकते हैं। इससे ये सवाल उठता है कि क्या हमारी सोच केवल दिमाग में रहती है या वो हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती है। आध्यात्म कहता है कि इंसान की ऊर्जा उसके अनुभवों और फैसलों को बदल सकती है। मौत के बाद क्या होता है, ये भी एक ऐसा सवाल है जिसका विज्ञान के पास स्पष्ट उत्तर नहीं है। विज्ञान शरीर के खत्म होने को जीवन का अंत मानता है, लेकिन दुनिया भर में कई लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी मृत्यु के करीब के अनुभव साझा किए हैं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अपने शरीर से बाहर निकलने जैसा अनुभव महसूस किया। कुछ ने रोशनी, शांति और गहरी अनुभूति की बात कही। विज्ञान इन अनुभवों को दिमाग की प्रक्रिया मानता है, लेकिन आध्यात्म इसे आत्मा की यात्रा के रूप में देखता है। यही कारण है कि ये विषय आज भी रहस्य बना हुआ है। आध्यात्म ये भी कहता है कि इंसान के विचार केवल उसके अंदर नहीं रहते, बल्कि वे एक प्रकार की तरंग की तरह बाहर जाते हैं। कई लोग इसे आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जोड़ते हैं। विज्ञान अभी तक इसे पूरी तरह प्रमाणित नहीं कर पाया, लेकिन ये जरूर माना जाता है कि सोच इंसान के व्यवहार और फैसलों को बदलती है। अगर कोई इंसान हर समय डर और नकारात्मकता में जीता है, तो उसका जीवन अलग दिशा में जाता है। वहीं अगर कोई उम्मीद और विश्वास के साथ सोचता है, तो उसके फैसले भी बदल जाते हैं। ये बदलाव जीवन की दिशा को प्रभावित कर सकता है। विज्ञान और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है। दोनों का उद्देश्य सच्चाई को समझना है। फर्क केवल इतना है कि विज्ञान बाहर की दुनिया को देखता है, जबकि आध्यात्म अंदर की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। विज्ञान प्रमाण मांगता है, जबकि आध्यात्म अनुभव पर भरोसा करता है। कई बार जो चीजें आज रहस्य लगती हैं, हो सकता है भविष्य में विज्ञान उन्हें समझ पाए। लेकिन कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें महसूस किया जा सकता है, पर पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता। शायद यही कारण है कि इंसान आज भी आध्यात्म की ओर आकर्षित होता है, क्योंकि कुछ सवाल केवल दिमाग से नहीं, बल्कि दिल और आत्मा से समझे जाते हैं। जब इंसान अपने अंदर झांकना शुरू करता है, तब उसे महसूस होता है कि जीवन सिर्फ दिखाई देने वाली चीजों तक सीमित नहीं है। कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो अनुभव में आती है, लेकिन शब्दों में पूरी तरह नहीं उतरती। दोस्तों, विज्ञान ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन कुछ रहस्य अभी भी बाकी है। शायद जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई वही है जिसे इंसान महसूस तो कर सकता है, लेकिन पूरी तरह साबित नहीं कर सकता। लाइक, शेयर
and subscribe to our channel for more inspiring videos.